अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त अटक जाते हो तो प्रॉब्लम ग्रामर नहीं, वोकैब्युलरी है। तो इसीलिए आज मैं आपको ऐसे 20 पावरफुल वर्ड सिखाऊंगा जो आपकी इंग्लिश इंस्टेंटली स्मूथ बना देंगे। तो उनमें से फर्स्ट है वेरियस, जिसका मीनिंग है अलग अलग या फिर कई तरह के। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अलग अलग किताबें हैं। आई हैव वेरियस बुक्स। आई हैव वेरियस बुक्स। और इस वर्ड के बारे में आपने स्पेशली एग्जाम्स में देखा होगा, डिस्क्राइब, यानी कि किसी चीज या व्यक्ति के बारे में विस्तार से बताना। फॉर एग्जाम्पल, कृपया अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में बताओ। प्लीज डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेंड। प्लीज डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेंड। थर्ड है क्रुशल, यानी कि बहुत जरूरी या फिर अत्यंत महत्वपूर्ण। ये वर्ड जब हम शरबत बनाते हैं तब यूज कर सकते हैं। डिजोल्व, मतलब घुल जाना या फिर घोल देना। फॉर एग्जाम्पल, चीनी पानी में घुल जाती है। शुगर डिजोल्व्स इन वाटर। हम इंग्लिश वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट में याद रख सकते हैं, मगर कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है संदर्भ या फिर परिस्थिति। नेक्स्ट अप, एक्सेप्शनल, यानी कि बहुत ही खास या फिर सबसे अलग। जब कोई व्यक्ति बहुत विनम्र रहता है और ज्यादा दिखावा नहीं करता तो हम उसे मॉडेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो एक विनम्र व्यक्ति है। ही इज अ मॉडेस्ट पर्सन। ही इज अ मॉडेस्ट पर्सन। ये वर्ड हम बहुत बार ज्योग्राफी में सुनते हैं। रिवॉल्व, रिवॉल्व, यानी कि घूमना। फॉर एग्जाम्पल, पंखा बहुत तेज घूम रहा है। द फैन इज रिवॉल्विंग वेरी फास्ट। द फैन इज रिवॉल्विंग वेरी फास्ट। जब कोई बिल्डिंग अर्थक्वेक की वजह से या फिर बाढ़ की वजह से गिर जाती है या फिर अचानक टूट कर गिर पड़ती है तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कलैप्स। कलैप्स। फॉर एग्जाम्पल, इमारत अचानक टूट कर गिर गई। द बिल्डिंग कलैप्स्ड। द बिल्डिंग कलैप्स्ड। नेक्स्ट है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, यानी कि किसी चीज का बनना या फिर तैयार होना। फॉर एग्जाम्पल, नई कंपनी का बनना समय लेता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी टेक्स टाइम। द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी टेक्स टाइम। ये वर्ड हम तब यूज कर सकते हैं जब कोई चीज हमें अजीब या फिर अलग दिखे। तो अजीब या फिर अलग, इसे इंग्लिश में कहते हैं पिक्यूलियर। पिक्यूलियर। फॉर एग्जाम्पल, उसके बोलने का तरीका अलग है। शी हैज अ पिक्यूलियर वे ऑफ स्पीकिंग। शी हैज अ पिक्यूलियर वे ऑफ स्पीकिंग। ऑक्यूपाई, मतलब कब्जा करना या फिर घेर लेना। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, मतलब जोड़ना या फिर मिलाना। और ये वर्ड हम बहुत सम्मानित लोगों के साथ यूज करते हैं। एमिनेंट। एमिनेंट, मतलब प्रसिद्ध या फिर बहुत सम्मानित। फॉर एग्जाम्पल, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर एक सम्मानित वैज्ञानिक थे। तो इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज एन एमिनेंट साइंटिस्ट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज एन एमिनेंट साइंटिस्ट। ये वर्ड हम बार बार कोर्ट में सुनते हैं। समन। समन, यानी कि बुलाना या फिर हाजिर होने के लिए कहना। फॉर एग्जाम्पल, जज ने गवाह को बुलाया। जज समन्ड द विटनेस्ड। जज समन्ड द विटनेस्ड। नेक्स्ट अप, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम, यानी कि लिखित नोट या फिर सूचना। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने नई योजना के बारे में मेमोरेंडम जारी किया। द गवर्नमेंट इशूड अ मेमोरेंडम अबाउट अ न्यू स्कीम। द गवर्नमेंट इशूड अ मेमोरेंडम अबाउट अ न्यू स्कीम। स्पोक्समैन। स्पोक्समैन, यानी कि किसी व्यक्ति, संस्था या समूह की तरफ से बात करने वाला व्यक्ति या फिर प्रवक्ता। फंक्शनरी। फंक्शनरी, मतलब पद पर काम करने वाला व्यक्ति या अधिकारी। पद पर काम करने वाला व्यक्ति या फिर अधिकारी। स्टीयर्समैन। स्टीयर्समैन, मतलब नाव या जहाज को चलाने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है पिवट, मतलब मुड़ना या फिर दिशा बदलना। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपने करियर की दिशा बदल दी। ही पिवटेड हिज करियर। ही पिवटेड हिज करियर। अभी आप मुझे कमेंट में आपका इनमें से फेवरेट इंग्लिश वर्ड बताओ।